व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है। जैसे कि गाइस आपको पता है कि आज लीजा की एक न्यू व्लॉग है। और गाइस इस व्लॉग में लीजा से बहुत ही सब्सक्राइबर की यही क्वेश्चन होता है, मतलब वो ये सवाल करते हैं कि तुम और आयुष की शादी कब होंगे। वाह, क्या क्वेश्चन किया है, क्या सवाल किया है। जिस भाई ने भी बोला है यार कि अमेजिंग सवाल क्या है भाई, इसके लिए तो हम वेटिंग था कि इसके आंसर कब मिलेगा भाई। बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है और इसमें और भी बहुत ही अमेजिंग सवाल है जो कि अलीजा से अपनी सब्सक्राइबर नेपाली लोग, मतलब डिफरेंट कंट्री के लोग ये सवाल करते हैं उसे कि तुम और आयुष कब करें, मतलब। और ये जो पहले सवाल है जो ये मैंने आपको इंट्रो में बताया भाई, ये तो बहुत ही अमेजिंग है कि आयुष अलीजा की शादी कब होंगे, किस डेट पे होंगे भाई। वन ऑफ द बेस्ट अमेजिंग क्वेश्चन। तो बाकी का इस वीडियो को भी देखते हैं कैसा वीडियो है। इनसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर एक सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो गाइस, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस मिलते हैं। तो बाकी एंजॉय भी करते हैं। लेट्स गो गाइस, एंजॉय करो। तो कैसे हैं आप सब? मतलब गोप्रो आ गया है मेरे पास, तो कुछ चेंजिंग्स लग रही हैं क्या? मतलब मैं लीजा से कटरीना कैफ लग रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग क्या मैं कटरीना कैफ लग अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो बहुत रही हूँ। इधर से साइड प्रोफाइल से शायद करीना लग रही होंगी। कोई चेंजिंग नहीं है भाई, ये सब झोल है। मजाक कर रही हूँ। क्वालिटी डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा होगा एंड इट्स वेरी हैंडी, कहना पड़ता है यार। एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी बात के मतलब स्टार्ट करते हैं। और ये जो ये स्टैचू है, ये मैंने जो है चाइना से लिया है। ये चलता फिरता स्टैचू है और ये तेरी तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो Q&A वीडियो होगी। मैंने अपने चैनल पे कभी भी Q&A वीडियो नहीं किए और मैं तंग आ गई हूँ आप लोगों के क्वेश्चन से। मतलब एक ही क्वेश्चन यार, एक ही क्वेश्चन। शादी कब करोगी? आयुष से कितना प्यार करती हो? शादी कब करोगी? आयुष से कितना प्यार करती हो? आयुष को धोखा तो नहीं दोगी? अरे तुम ये तो नहीं, अरे कोई सेंसिबल क्वेश्चंस इंसान पूछता है। मतलब यार आप लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हो, अजीब अजीब किस्म के। एनीवेज कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे सेंसिबल लगे थे, तो मैंने जो है उनको निकाला है अपने इस फ़ोन में। ये लोग बोल रहे थे कि तुमने नेपाल जाके अपना कवर चेंज कर लिया। मेरे पास 2 फ़ोन है। सो जी पहला क्वेश्चन है, आर यू एंगेज्ड? आई एम नॉट एंगेज्ड, बट दुआ कीजिए आप अल्लाह से कि मैं हो जाऊँ। दिस रिंग विच आई एम वेयरिंग, इट्स जस्ट लाइक ईदी प्रॉमिस रिंग और समथिंग लाइक दैट। इट्स जस्ट उसको मुझे कोई प्रीशियस गिफ्ट देना था एंड उसने मुझे ये चीज़ दी। That's it. So yep, I'm not engaged. दूसरा क्वेश्चन ये है, आयुष की मामा कौन सी है? आप लोग इतना कैसे कंफ्यूज है यार, आयुष की मामा कौन सी? So this particular beautiful lady is my सासू माँ. She is आयुष की मॉम. So I hope अब आप सबको क्लियर हो गया होगा कि आयुष की मामा कौन सी है। आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती? मुझे आपका चेहरा देखना है। आपकी आंखें इतनी प्यारी हैं, चेहरा कैसा होगा? चेहरे से मैं बिल्कुल जो है खुश रहा हूँ। सॉरी, मतलब सच्चाई निकल गई। एनीवेज मतलब क्या मतलब यार, मतलब आंखें प्यारी हैं, चेहरा भी प्यारा होगा बस, लेकिन मुझे नहीं दिखाना अपना चेहरा। मतलब मुझे दिखाना ही नहीं है क्योंकि मैं इतनी प्यारी हूँ। तो मतलब अगर मैं अपना चेहरा दिखा दिया मैंने, तो मतलब आप लोगों की आंखें ख़राब हो सकती है और मैं ये नहीं चाहती कि आप लोगों की आंखें ख़राब हो जाए, आप लोगों को सर्जरी के लिए भागना पड़े। इसलिए मैं अपना मुँह छुपा के रखती हूँ ताकि मेरे चेहरे से किसी की आंखें ख़राब ना हो। इट्स मतलब इतना खूबसूरत चेहरा है ना मेरा। थिंक योर बेस्ट क्वालिटीज़। मेरी बेस्ट क्वालिटी ये है कि अगर आप मुझे ना, मतलब अगर आप मेरे सीने में खंजर भी खोप दो कि मतलब आप मतलब मेरे नाइफ मार दिया आपने मेरे सीने में, और आप दूसरे दिन मुझे बोलोगे ओ सॉरी ओ भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, तो मैं आपको माफ़ कर दूँगी। या मैं माफ़ कर दूँगी बिकॉज इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो इतने आके गले लग मेरे है, तो बस यही हो जाता है मेरा। मैं माफ़ कर देती हूँ। आपने जितना मेरा दिल दुखाया, कुछ भी किया, मैं माफ़ कर देती हूँ। इट्स योर एंड बिलाल रिलेशन कज़न्स। सो बेसिकली बिलाल भाई एंड मैं कज़न्स हैं। ही इज़ माई कज़न ब्रदर एंड ही इज़ गोइंग टू बी माई ब्रदर इन लॉ इंशाल्लाह। सो a lot of you guys don't know this, but in Muslim community, in Asian community, like in Muslim community, it's okay to marry your cousin. So my sis is going to marry her cousin inshallah. So it's like that. Next question,
अपकमिंग सॉन्ग में क्या हमें फेस रिवील देखने को मिलेगा? माय गॉड, फेस रिवील के इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं फेस रिवील के। मेरा फेस रिवील कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। ये ख्वाहिश रह जाएगी आप लोगों की, कभी भी नहीं होगा। आप लोग बस कोई किसी लड़की की पुरानी पिक्चर निकाल के उसको एडिट करके मेरे पापा के फेसबुक पे से उसको ही सर्कुलेट करते रहो और उसी से खुश होते रहो कि ये लीज है। लेकिन आप लोगों को मेरा फेस, रियल वाला फेस कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी बट इट्स रियलिटी। महीने की कितनी सैलरी और चोरी से आयुष को कितना भेजी? यार तुम्हें अंदर की बात कैसे पता चल गई कि यार कि मैं आयुष को पैसे भेजती हूँ? तुम कौन हो? तुम कोई एजेंट तो नहीं? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आयुष को पैसे भेजती हूँ? मजाक कर रही हूँ, मैं आयुष को कोई पैसे नहीं भेजती और मेरी कोई मंथली सैलरी नहीं है, बिकॉज मैं कोई जॉब नहीं करती। आई जस्ट रन माई ओन बिजनेस खुद के दिल से। जब भी करना है करो, नहीं करना तो नहीं करो। How did you start your journey as a public figure? Was this your aim from the beginning? Public figure in sense what? Like public figure बनने से पहले मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट के तौर पे समझती हूँ, बिकॉज मैंने अपने टैलेंट को पहले सामने लेकर आई थी। अपने आप को शो करने से पहले अपने टैलेंट को दिखाया था। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि अरेबिक हिना डिज़ाइंस जो चलाती है वो एक टीनेजर लड़की है, जो पहले थी ऑफ कोर्स। तो बिकॉज मेरा वो वाला अकाउंट अरेबिक हिना डिज़ाइंस, आई मेंशन हियर इफ़ यू गाइस डोंट नो। तो ये अकाउंट मेरा मैंने 2018 में या 19, हाँ कुछ ऐसे ही क्रिएट किया था व्हेन आई वाज इन माय टीन्स। तो मैंने अपने टैलेंट को पहले आगे रखा, फिर पब्लिक फिगर बनी और हमेशा से मैं अपने आप को मेन कैरेक्टर समझती थी, हमेशा से। तो कुछ करना था, कुछ ऐसा करना था कि लोग जाने और ये और वो। सो या हो गया। और कैसे स्टार्ट हुई यार जर्नी? बिगिनिंग कुछ करना था, बिकॉज ये नहीं चाहती थी कि मेरे माँ बाप बोलें कि यार काश हमारा बेटा होता पहला। तो इट्स लाइक दैट, बस हेल्प करनी थी मॉम डैड को, उनको ज़रूरत नहीं थी लेकिन हेल्प करनी थी। तो बस इधर से जर्नी स्टार्ट हो गई। क्या कर सकते थे? अपना टैलेंट बना सकते थे, टैलेंट कर सकते थे। इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हो गई। जब जिम्मेदारियाँ पड़ती ना सर पे तो फिर जर्नी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आयुष भाई ने जो नाम दिया है उनमें से कौन सा सबसे अच्छा लगता है? माया, फूल कुमारी और मोटू। मुझे सबके सामने फूल कुमारी बोलते तो मुझे बहुत क्यूट लगता है, तो इट कैन बी बोथ, फूल कुमारी एंड मोटू एज वेल। बट वो फूल कुमारी सिर्फ लाइफ में यूज़ करता है, मोटू वो हर किसी के सामने मुझे बोलता है। सो इट्स ओके। व्हाट इज़ द बेस्ट गिफ्ट यू हैव एवर रिसीव्ड? दिस रिंग, दिस प्रीशियस रिंग, द बेस्ट गिफ्ट, द बेस्टेस्ट गिफ्ट। आपको आयुष की मम्मी कैसी लगी? एक सास, मैं उनको मतलब एक सास की तरह देख ही नहीं सकती, बिकॉज उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, अभी भी देती हैं। शी ऑलवेज कॉल्स मी, शी ऑलवेज चेक्स ऑन मी लाइक आर यू ओके एंड ऑल दैट स्टफ। तो मुझे उनसे बिल्कुल अपनी मॉम के जैसा फील होता है बिल्कुल। शी इज़ सो क्यूट माशाल्लाह, शी इज़ अडोरेबल, जस्ट लव हर सो मच। सो मैंने कभी उनको उस तरीके से देखा ही नहीं है। शी इज़ जस्ट लाइक माई मदर, दैट्स इट। मैं यही बोलती हूँ कि मेरी एक माँ इधर है और एक माँ नेपाल में। अली से, आप अपनी ड्रेसेस कहाँ से लेती हो? बहुत प्यारे होते हैं। मैं अपनी ज़्यादातर ड्रेसेस शीन से लेती हूँ, क्योंकि मैं इतना कोई मोटा ताज़ा पहलवान नहीं हूँ कि मुझे शीन के ड्रेसेस ना आए और लार्ज आ जाते हैं मुझे, तो मैं शीन के ड्रेसेस पहनती हूँ। और मैक्स पहले बहुत अच्छे ड्रेसेस बनाता था, लेकिन अब तो मैक्स के ड्रेसेस हो गए और H&M's के भी, तो सिर्फ शीन। I'll go. You can use my Shinka code as well if you want 15% discount. Can you wear this hijab after marriage and remove the niqab or not? So मैंने इस बारे में सोचा नहीं है अभी कुछ भी। ना मेरा निकाब हटने वाला है, ना मेरा हिजाब हटने वाला है। हिजाब तो मैं जब 15 साल की थी तब से कर रही हूँ, हिजाब तो मैंने कभी भी नहीं हटाना, नेवर नेवर नेवर। और निकाब भी नहीं हटाना है, बिकॉज आयुष इज़ ओके विद दिस। लाइक ही इज़ लाइक ओके, इट्स आपकी मर्ज़ी है। एंड उसने देख लिया है और उसकी फैमिली ने भी देख लिया है, लाइक मेरे क्लोज लोगों ने देख लिया है। सो आई फील लाइक कि जो एक प्राइवेट चीज़ है वो प्राइवेट रहनी चाहिए, उसको इतना पब्लिक नहीं करना चाहिए। तो मैं कभी भी नहीं अपने निकाब और हिजाब को उतारूँगी। What did you like about Ayush for the first time before meeting him in real? So basically Ayush is more mature. He looks really mature in real life, and like no, I'm talking about looks. So he looks 20, 21, 22 like that when you see him in reality. But the camera quality, he uses
पैथेटिक, लाइक वो जो कैमरा क्वालिटी वो यूज़ करता है या कैमरे में वो पता नहीं क्या लगता है, अजीब ही लगता है, लेकिन रियलिटी में ही इज़ अ मैन माशाल्लाह. सो या आई वाज लाइक ओह वाह माशाल्लाह, ये तो बच्चा नहीं है यार, मैं क्यों उसको बच्चा बच्चा बोलती थी. इज दैट वन सॉन्ग यू वुड वांट टू डेडिकेट टू आयुष? कौन सा सॉन्ग गाऊँ इसके लिए? शुड आई सिंग? तो मैं कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करूँगी आयुष को? इट्स अ पश्तो सॉन्ग. आप लोगों को तो समझ में नहीं आएगी, बट आई जस्ट लाइक जाना ना राशा औचे पखलाशू उमर दा जामे बाजी कर दे तीर बशी ना तोबा. So yeah, one thing that brings a smile on your face when I see my parents happy, तो वो ऑटोमेटिकली मैं खुश हो जाती हूँ. जब मैं उन्हें खुश देखती हूँ मैं खुद खुश हो जाती हूँ. 11/11 में क्या प्रे करती हैं आप? 11/11 में मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सबके लिए प्रे करती हूँ जो हमें देख रहे होते हैं. आयुष, हमारी जनता, माय फैमिली, आयुष की फैमिली, एवरीवन, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, सबकी खैरियत के लिए दुआ करती हूँ. जब आयुष डोनेशंस कर रहा हो उसमें आपका पर्सनल पैसे डोनेट करते हो कि नहीं? ऑफ कोर्स करते हैं. जैसे कि 7 लाख होने में 5,000 कम हो तो हम 5,000 डाल देते हैं. मतलब एक अमाउंट हो रही हो और वो अमाउंट नहीं हुई है तो उसमें ऑफ कोर्स हमारे थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन होती है. तो जब आप लोग करते हो तो हम लोग ज़रूर करते हैं. सो मुझे ये नहीं पता आप कहाँ लाइव आती हो और कितने बजे और कैसे ज्वाइन करते हैं, प्लीज़ लाजिम बताना. सो ये क्वेश्चन बहुत लोगों का आता है, ज़्यादातर उनका जो पाकिस्तान और इंडिया से ज्वाइन करते हैं हमें. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी पर्सन जो हमें पसंद करते हैं, जो हमें देख रहे हैं और जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं. तो हम लोग लाइव टिकटॉक पर आते हैं, टिकटॉक लाइव पर आते हैं, कोई बीगो वगैरह पर नहीं आते. टिकटॉक लाइव आते हैं हम लोग. आप लोग इसलिए नहीं देख पाते बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया में लाइव बैन है, तो हम लोग टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे लाइव आते हैं. आप लोग हमें यूट्यूब पर भी देख सकते हो लाइव, क्योंकि हमारी कोई जो है रिकॉर्डिंग लगाकर वो यूट्यूब पे लाइव दिखा रहे होते हैं हमें. सो या आप लोग हमें लाइव यूट्यूब पर भी देख सकते हो. और कितने बजे आते हैं? दुबई के 8 बजे, नेपाल के 9:30. तो अब आप लोग देख लो. आई थिंक पाकिस्तान के 7 बजे और इंडिया का कोई आइडिया नहीं है मुझे, सॉरी. तो आप लोग देख लेना खुद. ओके, व्हाट डज योर ड्रीम प्रपोजल लुक्स लाइक? ओह यू रियली वांट टू नो? ओके, टेक नोट्स. इस तरीके का मेरा ड्रीम प्रपोजल, इट्स सेम. मैंने फ्यू पिक्चर्स इधर लगा दिए. सो आई होप आयुष इज वॉचिंग दिस, सो ही विल जस्ट टेक नोट्स एनीवेज. व्हिच इज योर फेवरेट नेपाली फूड? थाली ऑफ कोर्स. आई लव थाली. मैं नेपाल में ज़्यादातर थाली खाई जब भी मैं बाहर थी. आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ थाली. आयुष भाई दुबई या पाकिस्तान कब आ रहे हैं? मेरे भाई अली रज़ा, मुझे खुद नहीं पता. दुआ करो आ जाए, जल्दी आ जाए. नहीं रहा जाता. इन्होंने उर्दू में लिखा है. आप में से कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा लेकिन कुछ लोगों को समझ में आएगा. ये बहुत क्यूट है. थैंक यू भाई. अस्सलाम वालेकुम. मेरा सवाल तो आपसे नहीं है लेकिन एक गुजारिश है, आयुष भाई को कभी अकेला मत करना. नहीं करती मेरे भाई, नहीं करती. ब्लॉक हो के भी नहीं करती. आपकी टिकटॉक आईडी रियली कौन सी है? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि इतने ज़्यादा फेक अकाउंट्स हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो. तो मैं अपनी और आयुष की द रियल आईडी मेंशन कर दूंगी. प्लीज़ 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 हम दोनों की रियल आईडी को ही फॉलो कीजिए. हम दोनों की रियल आईडी पे 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है. और अगर आप लोग उससे भी नहीं पहचान पा रहे हो तो हम दोनों की आईडी पे हम दोनों के वेरीफाइड यूट्यूब लिंक्ड है. सो प्लीज़ आई होप इट मेक सेंस. बाकी तो प्लीज़ ये हमारा ऑफिशियल है, बाकी सारी आईडीज़ फेक है. सो प्लीज़ अगर आपने फेक आईडीज़ को फॉलो किया है तो अनफॉलो कर दो. मैं नहीं हूँ, आयुष नहीं है. Next question. Do your family support you from starting and when you create your first TikTok account and name of your first TikTok account? So मैं आपको बता रही हूँ मेरा first TikTok account was my Arabic Henna Designs, right? मैंने अपने टैलेंट को पहले शो किया है अपने आप को शो करने से पहले, क्योंकि क्वारंटीन में किसी के पास कुछ करने के लिए नहीं था तो आई वाज लाइक चलो अब अपने आप को ही शो कर देते, क्या करें यार, काम तो हो नहीं रहा. तो क्वारंटीन से पहले 3 साल मेरा जो अरबिक हिना डिज़ाइंस था मैं उसी को ही चला रही थी. मैं सिर्फ अपनी हिना ही दिखाती थी, किसी को पता नहीं था कि इस आर्ट के पीछे कौन है. तो जब क्वारंटीन स्टार्ट हुआ, बोरियत हो गई तो फिर आ गए कैमरे के सामने. व्हाट बिलाल भाई डू फॉर लिविंग? दूध बेचता है.
मजाक कर रही हूँ। बिलाल भाई की लाइक वी डोंट वांट टू डिस्क्लोज बट माशाल्लाह he earns from different things, like उसका एक चीज़ नहीं है माशाल्लाह। if you want to settle somewhere with your husband in the future, where would it be? Of course Dubai, inshallah. One thing you would change about Ayush if you could, मनाता नहीं है मुझे, मतलब मनाता नहीं है। पहले मनाते थे लेकिन अब नहीं मनाता। सो वो चीज़ मतलब मनाए मुझे, मतलब वो प्लीज़ मान जाओ, मतलब वो मतलब मुझे पैम्परिंग करना, मुझे पैम्परिंग का होना बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो व्हाई बट जस्ट लव इट। सो ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन इन्होंने कहा है अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अपने पीरोकारों के लिए बांग्लादेश आएंगी? पीरोकारों मतलब फैंस के लिए बांग्लादेश। ऑफ कोर्स हमी तुम्हारों के बालो बशी, तो ऑफ कोर्स मैं आऊँगी यार बांग्लादेश, क्यों नहीं आऊँगी? आई जस्ट लव बांग्लादेश। आपको पता है आप है ना आर्टिस्ट हो, उसके अलावा आपका कोई जॉब है, कोई बिजनेस खुद का, या बाद में कुछ सोचा है। और द थिंग इज़ मैं ये मानती हूँ कि जब आप कुछ सोचते हो तो वो आपको सोच अपने तक रखनी चाहिए, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए वो दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, बिकॉज वो चीज़ फिर हो नहीं पाती है। तो या आप सोचा हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन सोचा हुआ मैंने बहुत कुछ है। सो लेट्स सी हिना के अलावा मैं क्या करती हूँ, बिकॉज हिना इज़ जस्ट लाइक माई पैशन। मुझे जब अपने आप को स्ट्रेस फ्री करना होता है, अपने आप का अपना मूड ठीक करना होता है, जस्ट टेक बुकिंग्स and start working, that's it. अगर कल आयुष के पास टिकटॉक यूट्यूब कुछ भी ना हो तो आप उसे कबूलेंगी? क्या आप उस लड़की से पूछ रहे हो जो आयुष को जब जानती है, जब आप लोग आयुष को नहीं जानते थे, जब उसके पास यूट्यूब नहीं था? या आप उस लड़की से बोल रहे हो मुझे वो तब भी कबूल था और अब भी कबूल है? आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा ही ये भी बहुत सारे क्वेश्चन है। मेरे पापा डॉन है, मेरे पापा लोगों को ठिकाने लगाते हैं। जब आप लोग शादी करेंगे तब कैसे करोगे? आई मीन अ टिपिकल नेपालीज ब्राइड और मुस्लिम स्टाइल। यू शुड से टिपिकल नेपाली ब्राइड और अ पाकिस्तानी ब्राइड। ये मुस्लिम हिंदू कहाँ से घुस जाता है, मुझे घुस जाता है हर उसमें, मुझे समझ में नहीं आता यार। मतलब जब होगी देख लेना आप लोग कैसे होगी। Are your parents income source in the UAE? If you don't mind, please. My mom owns an event company. My dad का मैं नहीं बता सकती है, मैंने आप लोगों को थोड़ी सी हिंट दे दिया। Lots of things, guys, I cannot disclose. So, yep, I hope you understand. How old are you, Lizzie G? I am 22. मेरी 22, 16 जुलाई 2000 की पैदाइश है, मैं 22 की हूँ, 22 की। What's your priority list? So, my priority list is me, family and career. So, पहले मैं आती हूँ फैमिली, करियर। अब ये मत बोलना फैमिली तो फैमिली में सब आते हैं, ओके? सब आपको जो गोल्ड का ब्रेसलेट मिला था गिफ्ट, वो आयुष ने दिया था? नहीं, मुझे मेरी मम्मी ने दिया था, आयुष की मामा ने। After 5 years or 5 things in your bucket list, I have no idea कि अल्लाह ताला मुझे 5 साल में कहाँ पहुँचाएंगे। मे बी मैं जिंदा हूँ, नहीं हूँ। लेकिन 5 things in my bucket list will be उम्रा करना है, अल्लाह के घर जाना है ऑफ कोर्स। दूसरा मुझे वेरीफाइड होना है। लिटरली आई डिज़र्व टू बी वेरीफाइड ऑन टिकटॉक एंड ऑन इंस्टाग्राम, तो मुझे वेरीफाइड होना है, कैसे नहीं पता। थर्ड इज़ मुझे अपना जो हिना का काम है वो पहले मैं टिकटॉक पे कर रही थी, लेकिन अब मुझे उसको यूट्यूब पे लेकर आना है और आप लोगों को दिखाना है कि हाउ टैलेंटेड आई एम। फोर्थ विल बी टू प्ले गिटार। गिटार बजाना सीखना है, टू लर्न हाउ टू प्ले गिटार। एंड देन फिफ्थ विल बी मुझे अपना कुछ क्लोथिंग लाइन खोलनी है, लाइक समथिंग रिलेटेड टू क्लोथिंग, या लाइक दैट। आपको क्या अरबिक आती है? आपके मुंह से अरबिक सुनना चाहते हैं। अना तारफीन अरबी बस शुवई केफिक केफिक। Do you know Balochi speaking because your father? My dad is Baloch, my mom is Pakhtun, but मेरी मॉम ने हमें थोड़ी सिखाई है पश्तो और हमें समझ में भी आती है पश्तो, लेकिन बलोची का तो बस इतना ही आता है। फिर
फिर कचली माइश कहीं सरा दे बस इतना ही आता है और तो नहीं आता, सॉरी. I'm from Afghanistan and you are my favorite TikToker and favorite YouTuber and I love you so much. I love you guys, you know, you guys are being so supportive. Thank you so much. I love Afghani people. Thank you. Zata Saramina Kumar. Why is one not wear niqab and hijab? Look, in Muslims, it's all up to you. आप किसी पे दाल थोप नहीं सकते, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते to wear hijab and niqab. It's mandatory, but आपके ऊपर है. Of course it's mandatory अपने सर को छुपाना, अपने बालों को छुपाना, अपनी बॉडी को छुपाना, लेकिन ये आप पर है. आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते. तो सिर्फ इस्मा नहीं है, और भी मुस्लिम लेडीज़ हैं, मुस्लिम गर्ल्स हैं जो हिजाब नहीं करती हैं. सो वो उन पर है. तो ये आपके ऊपर होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप लोगों में कुछ लोग होते होंगे जो सुबह मंदिर जाते होंगे, लेकिन कुछ लोग होते होंगे नहीं जाते होंगे. कुछ लोग होते होंगे जो रिचुअल्स फॉलो करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे. आप लोगों में भी शराब हराम है, लेकिन आप लोगों में से कोई कोई पीता है. तो इट्स आपकी मर्ज़ी है. Lisa, what is happiness? Success is happiness. The satisfaction you get कि हाँ I'm successful, it's इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती. If you wouldn't have met Ayush, would you still be active on TikTok and YouTube? Nope. मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रही होती और मैं पाकिस्तान में होती या कनाडा में होती. TikTok मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि if you want to get famous, you have to show some of your body parts or you have to follow the trends, dancing and all that stuff. मुझे ये बात समझ में आ गई थी, तो ये मेरे बस का नहीं था, मुझे ये चीज़ नहीं करनी थी. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये प्रूव कर दिया कि if you want to be famous, you have to आप ऐसे सब कुछ छुपा के भी फेमस हो सकते हो, वेरीफाइड हो सकते हो यूट्यूब पे. सो थैंक यू, थैंक्स टू अल्लाह, थैंक्स टू माई जनता. आप जब नेपाल गई थी आयुष के लिए क्या लेके गई थी? भाई मैं चलता फिरता गिफ्ट हूँ, मैं उसके लिए खुद गई थी, तो क्या लेकर जाऊँ मैं और उसके लिए? मैं गई थी ना, बस काफ़ी है. What's your academic qualification? Love from Kathmandu. मैंने ग्रेजुएशन की है मीडिया साइंस में. Annoying habit of आयुष, नेल बाइटिंग. जब वो नेल बाइट करता है ना, मुझे कुछ होता है, बिकॉज मैं भी अपनी नेल बाइट करती थी, लेकिन मैंने आपको बहुत मुश्किल से रुका है. श्योर आपकी एज डिफरेंस कितना है? 2 साल का है. वो मैं 22 साल की हूँ, आयुष 20 साल का है, सो 2 साल. क्या आपके पापा आयुष को पसंद करते हैं? माई बाबा लव्स आयुष, बस उसका जो चुप्पा है ना मेरे पापा को बहुत अनोइंग लगता है, बाकी तो. यू हैव सो सपोर्टिव फैमिली, उसके लिए कुछ बोल दो. 1 word, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. ये बहुत बड़ी नेमत है, नेमत इज़ ब्लेसिंग. तो मैं इस चीज़ का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह. डू यू नो द डेट व्हेन फर्स्ट टाइम यू मेट विद आयशा? सो इट वाज 2 December 2022. What are 4 factors that make a relationship healthy? There are 2 factors. पहला ये कि अपनी ईगो को साइड पे रखना पड़ता है, और दूसरा ये कि आपको सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए. ये 2 चीज़ें होंगी तो आपका रिलेशनशिप कामयाब है, किसी के साथ भी हो, मॉम डैड हस्बैंड वाइफ. सब्र एंड ईगो को साइड पर रखना पड़ेगा. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू फिनिश कुरान शरीफ? एंड प्लीज़ से माई नेम. माउतुसी. हाय माउतुसी. कुरान पाक मैंने मे बी 11, कम है लेकिन 11. इफ़ यू कुड बी एनी एनिमल व्हाट विल यू बी एंड वाई? आई थिंक मैं शेरनी होती. अगर मैं एनिमल होती तो मैं शेरनी होती, बिकॉज़ मेरा हिजाब, एंड जब मैं हिजाब एंड नकाब नहीं पहनती हूँ और मैं ऐसे घर में घूम रही होती हूँ, भीगी बिल्ली हूँ, लेकिन जब मैं ये पहनती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मैंने एक क्राउन पहना है. सो या शेरनी, मुझे वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं कुछ भी कैसा भी झेल लूँगी. मैं अगर धाड़ूँगी तो सब चुप हो जाएंगे. इट्स लाइक दैट. आयुष की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमज़ोरी बताइए. वो खुद. इंसान की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमज़ोरी वो खुद होता है. वो अपने हाथ से अपनी चीज़ों को कंट्रोल करता है. कुछ भी हो, कोई किसी की ताकत किसी की कमज़ोरी नहीं होती, उसके सब दिमाग में खुद होता है. तो आप भी आपकी खुद ताकत और कमज़ोरी हो. सबकी ताकत और कमज़ोरी वो खुद होते हैं.
What inspired you to do निकाब? मेरे ना एक टाइम फॉर यू पेज पे मलेशियन लेडीज़ आना स्टार्ट हो गई थी एंड वो जिस तरीके से मतलब हिजाब करती थी और हाफ निकाब करती थी मुझे बड़ा पसंद आया था। तो मैं यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर में थी तो मैंने बोला कि भाई बस अब अपन नकाब करेगा, अब अपन नकाब करेगा, बस अब तो करेगा। हाउ डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर आयुष? वर दे ईजली कन्विंस? सो जब आपकी किस्मत अल्लाह ताला ने लिखी होती है तो आपको किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद सारी चीज़ें होती हैं ऑटोमेटिकली। तभी अल्लाह ताला कहते हैं, मतलब तभी सब कहते हैं कि जस्ट वेट फॉर द राइट पर्सन, जस्ट वेट 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 वेट, बिकॉज सब्र का फल बहुत मीठा होता है। एंड लिटरली जब आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाता है तो सारी चीज़ें खुद ब खुद होती हैं और यू जस्ट गेट द वाइब दैट ही इज़ द वन, बिकॉज सब कुछ बहुत अल्हम्दुलिल्लाह फ्लेक्सिबल होके हो रहा होता है, नेचुरली हो रहा होता है, जैसे कि पता नहीं सब अच्छे से हो जाता है, सो अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा एंजॉय किया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरा ही मस्त एंजॉय किया। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन यार, इसके लिए तो हम सब भाई का वेट था, बहुत से लोगों का इसके लिए वेट था कि भाई ये क्वेश्चन के आंसर कब आएगा। कुछ ऐसे अमेजिंग क्वेश्चन थे भाई जो कि बहुत मज़ा आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पता चल चुका होंगे कि भाई आपको कैसा लगा वीडियो। और बाकी अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब कर दो गाइस, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस पर रिएक्शन देते रहते हैं। तो बाकी गाइस मिलते हैं अगले रिएक्शन